हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है गाटरमान कोच रिएक्शंस, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सर्टेन एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी फॉर्मुलेटेड विथ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in the presence of AlCl3. This reaction is now as Gattermann-Koch reaction. The reaction is generally limited to benzene and alkyl benzene. Benzene or alkyl benzene. It does not take place with phenols, phenolic ethers, and ring, which certain matter directing substituent. The formulations take place mostly at the para position. Cuprous chloride is necessary if the reaction is to be carried out at atmospheric pressure. At high pressure 150 and 200 atm, cuprous chloride is not needed. रिएक्शंस में बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड। एरोमेटिक रिंग के ऊपर एल्डिहाइड का फॉर्मुलेशंस, इसी को ही अपन बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज अनसर्टेन बट प्रोबेबली द फॉर्माइल कैटायन HC डबल बॉन्ड O ये आपका इंटरमीडिएट बनता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। इज द एक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज। द फंक्शन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड इज टू बी कोऑर्डिनेट विथ CO टू प्रोवाइड इट हायर लोकल कंसंट्रेशन। CO प्लस HCl प्लस AlCl3, AlCl3 की प्रेजेंस में CO और HCl यहाँ पर क्या करता है, HC डबल बॉन्ड O इसका फॉर्मुलेशन करता है ना। तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, कैटाइन बनाया, और AlCl4 प्लस जो आपका H प्लस था वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले लिया, और जो आपका Cl था वो आपका एक लुईस एसिड था एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर उसने AlCl4 पॉजिटिव। इसकी मैकेनिज्म में आपको हम बता रहे हैं कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है और उसको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये देखो यहाँ से क्या है, ये आपका माइनस चार्ज और ये आपका प्लस चार्ज। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा तो एल्डिहाइड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। बेंजीन क्या होता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसने अपनी एरोमेटिसिटी को ब्रेक किया है, तो ये आप पुनः एरोमेटिक कंपाउंड बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, माइनस और प्लस फिर बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेंजीन पर एल्डिहाइड का फॉर्मुलेशन हो गया। तो रिएक्शंस में क्या हमने पढ़ाया है कि गाटरमैन कोच रिएक्शंस क्या करता है, सर्टेन एरोमेटिक कंपाउंड कैन बी फॉर्मुलेटेड। एरोमेटिक कंपाउंड आपका कुछ भी हो सकता है ना। दो फॉर्मुलेशन विथ मिक्सचर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना। जनरली अपन क्या करते हैं, बेंजीन को लेते हैं एंड एल्किल बेंजीन को। एक अदर नेम रिएक्शन है जिसका नाम होता है हॉसेस रिएक्शंस। इसमें क्या करते हैं अपन लोग, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशंस विथ नाइट्राइल एंड HCl और नाइट्राइल के साथ एसाइलेशंस करता है। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, हॉसेस और हॉवेन हॉसेस रिएक्शन। In most cases, a Lewis acid is necessary and zinc chloride is most commonly used. The reaction is useful only with phenol, phenolic ethers and some reactive heterocyclic compound जैसे पायरोल। मैकेनिज्म आप इसकी देखना, मैकेनिज्म क्या बोला है, इट इज प्रोबेबल दैट
द इमिडोक्लोराइड इज इन इंटरमीडिएट। जो इमिडोक्लोराइड आपका बनेगा वो इंटरमीडिएट की तरफ बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पर क्या है आपका नाइट्राइल हो गया, ये HCl हो गया, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका HCl लग जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से HCl अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कार्बोकेटाइन भी अपना स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को लाएंगे, जैसे बेंजीन, बेंजीन को अपन इस प्रकार से ही लिख सकते हैं, है ना। तो ArH, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, H प्लस होता है, Ar माइनस होता है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ Ar लग गया और नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, NH के साथ क्या है, N और H, तो यहाँ पर H आ जाएगा। तो NH2 प्लस Cl माइनस, जो ये वाला सील आपने बाहर निकाला था ना, तो यहाँ पर NH2 प्लस Cl माइनस, ये साल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पर वाटर डाला, वाटर ने क्या किया, यहाँ पर वाटर ने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस थी। यहाँ पर क्या है H, इसके पास होते हैं लॉन पेयर, ये लॉन पेयर क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, है ना। जैसे ही ये अटैक करेगा, यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड पहले नंबर ब्रेक होगा। न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ से वाटर का जो H होता है वो बाहर निकल जाएगा और अमोनिया आपकी बाहर निकल जाएगी। अमोनिया बाहर निकलेगी तो इस प्रकार से आपका एसाइलेशंस होगा। देखो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स गिव गुड यील्ड। जो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं वो अच्छा यील्ड देते हैं, है ना। फ्लोरोग्लिसरॉल गिव्स फ्लोरोएसिटोफिनॉन, ये क्या करता है आपका 74 से 87% यील्ड का फॉर्मुलेशंस करता है। यहाँ पर क्या है आपका पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स आपको दिख रहा है, नाइट्राइल दिख रहा है, HCl दिख रहा है, और किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, आपको पता है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, ईथर है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। यहाँ पर आपको क्या दिखता है, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या था आपका जो बना था आपका, यहाँ पर इंटरमीडिएट बना था ना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर क्या कर देता है, ये एसाइलेशंस कर देता है फिनॉलिक ईथर के ऊपर, है ना, वो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स के ऊपर। इसी प्रकार मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स जनरली डू नॉट गिव कीटोन बट आर अटैच्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इट ऑक्सीजन टू गिव ईस्टर। जैसे आपके पास फिनॉल है, इसके पास लॉन पेयर होते हैं, है ना, कंजुगेशंस में जाएंगे, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज इस मतलब कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद यहाँ पर जो होता है आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये आपका क्या करता है, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कार्बन के ऊपर जैसे ये अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईस्टर का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रकार से हम इस रिएक्शंस को भी पढ़ते हैं। इसका नाम क्या होता है, हाउसिस रिएक्शंस। जैसे अपन फ्रीडा क्राफ्ट एसाइलेशंस करके किसके ऊपर, नाइट्राइल और HCl के ऊपर, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, हाउसिस हाउवन रिएक्शंस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।